दोस्तों, दो मासूम बच्चे जिसे यह तक मालूम नहीं रहता है कि जिस पराये को हम लोग चाचा कहते हैं, जिस पराये को हम लोग चाचा कह के दर्जा देते और प्यार देते हैं, वही चाचा एक दिन हम लोग का मौत का घाट उतार देगा। दोस्तों, वही चाचा एक दिन हम लोग को चाकू से मार मार के हत्या कर देगा। दोस्तों, इसका खबर उस दोनों बच्चे को नहीं रहता है। दोस्तों, ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद उसका जो चाचा था, जिसे वो लोग चाचा कहते थे दोनों बच्चे, वही चाचा एक दिन दोनों बच्चे को छत पे बुलाता है और बुलाने के बाद उन दोनों बच्चे को इस कदर से मार डालता है। दोस्तों, चाकू से रेत रेत के उन दोनों बच्चे को गला काट करके हत्या कर देता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों, जो आज से करीब 6 ही दिन पहले हुआ है। दोस्तों, यह कहानी को आप लोग पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद आप लोग को दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, तो कहानी में आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मेरा वीडियो दूसरे तक भी पहुंच जाए। दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह जो सच्ची घटना कहानी है, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों, वहां का जिला बदायूं में एक थाना पड़ता है, जहां का थाना का नाम सिविल लाइन थाना है। दोस्तों, वही थाना का एक चौकी पड़ता है, जिस चौकी का नाम मंडी चौकी कहते हैं। दोस्तों, उसी चौकी का जस्ट 600 मीटर दूर में ही एक कॉलोनी पड़ता है, जिस कॉलोनी का नाम बाबा कॉलोनी रहता है। दोस्तों, उस कॉलोनी में एक नाई का दुकान रहता है। दोस्तों, नाई का दुकान में 2 युवक काम करते हैं वहां पे। एक का नाम रहता है वो साजिद रहता है और एक का नाम जो रहता है वो जावेद रहता है। दोनों वहां पे काम करते अच्छे से। दोस्तों, किसी का ये तक भी मालूम नहीं था कि ये दोनों लड़के आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा घटना का अंजाम देने वाला है। एक किसी तक को भी मालूम नहीं था। दोस्तों, कुछ दिन के बाद साजिद और जावेद दोनों पास के ही पार्लर वाले दुकान में जाते हैं। दोस्तों, वहां से वो लोग सैलून से ज़्यादा दूर नहीं था वो पार्लर का दुकान, जस्ट रोड के अपोजिट साइड में पार्लर का दुकान होता है। दोस्तों, वहाँ पे उन लोगों का काफ़ी अच्छा रिश्ता था, काफ़ी जमता था, कोई भेदभाव नहीं, सभी आना जाना लगा रहता था। तो वो लोग गए वहाँ पे। जाने के बाद जो पार्लर का मालकिन रहता है, उसको जाकर के ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को पैसा की ज़रूरत है। दोस्तों, वो जो मालकिन रहती है उसका नाम सुषमा देवी रहती है। दोस्तों, उसका 3 बेटे रहते हैं और एक उसका सासू माँ रहता है जो वहीं पे बूढ़ी थी। दोस्तों, उसका जो पति रहता है सुषमा देवी का, जो पार्लर का मालकिन था, उसका पति जो रहता है वो बाहर काम के सिलसिले में बाहर गया रहता है। तो दोस्तों, वो लोग जो थे साजिद और जावेद, वो दोनों पार्लर वाला मालकिन से पैसा मांगते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। उसके सामने कोई दुश्मनी नहीं था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, नेचुरल सब रहते थे। तो दोस्तों, ये लोग मांगते हैं पैसा। तब मालकिन बोलती है पार्लर वाली कि तुमको क्यों चाहिए पैसा, क्या ज़रूरत पड़ गया है। तो दोस्तों, वो लोग बोलते हैं, सबसे पहले साजिद बोलता है कि हमारा पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत ही इमरजेंसी है, इसीलिए वहाँ पे पैसा कम पड़ गया 5000। तो हम लोग के पास पैसा उतना है नहीं, इसीलिए सोचे कि आपके पास आए तो आपके पास किसी न किसी तरह व्यवस्था होके हम लोग का मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। तो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठ जाओ, मैं अपना पति से बात करता हूँ। तो दोस्तों, वो पत्नी थी जो उसका मालकिन, वह अपना पति के पास फ़ोन लगाती है। लगाने के बाद अपना पति से बोलती है कि सुनिए ना जी, एक साजिद और जावेद आए हैं, जो पास के सैलून वाला था। तो वो अच्छा तरह से जानता था, उसका पति जो था वो दोनों को अच्छा तरह से जानता था, क्योंकि पास ही में, उसका घर के पास में ही उसका दुकान था सैलून का। तो दोस्तों, वह दोनों को बात सुनते ही बोलता है ठीक है, मगर मांगता है पैसा तो दे दो। तो दोस्तों, उसका पत्नी जब यह पति का बात सुनती है तो दोस्तों, वह पैसा निकालने के लिए अंदर जाती है। बोलती है ठीक है, हम पैसा निकाल के अंदर से आते हैं, तब तक के लिए आप यहीं रुकिए। तो दोस्तों, जो साजिद और जावेद थे, वो लोग वहाँ पे जो उसका सासू माँ पड़े थे, वो बोलती है उसको कि हम लोग का नेटवर्क यहाँ मोबाइल का नहीं पकड़ रहा है, इसलिए हम लोग छत पे जा रहे हैं। जाते समय जो उनका 3 बच्चा था, जैसे सुषमा का 3 बच्चा था, उन्हीं 3 बच्चों में से एक बच्चा का बोलता है बड़े वाले को कि बेटा तुम थोड़ा हम लोग के लिए पानी लाओ, तो हम लोग ऊपर छत पे जा रहे हैं। दोस्तों, वो लोग दोनों ऊपर जाते हैं, साजिद और जावेद। जाने के बाद जो बड़ा वाला लड़का था वो लोटा में पानी लेकर छत पे जाता है। जाने के बाद उसका जो भाई था, बड़ा वाला भाई चल गया, छोटा वाला जो भाई था उसका, सुषमा का छोटा वाला बेटा,
दोस्तों वो भी उसके साथ पानी लेकर के ऊपर छत पे जाता है। दोस्तों जाकर के छत पे साजिद और जावेद दोनों दारू पीते हैं। दोस्तों दोनों दारू पीने के बाद दोस्तों ये लोग जो छोटे बच्चे लोग जो लेकर गए थे पानी, दोस्तों कुछ देर के बाद इन दोनों को दारू पीने के बाद पकड़ते हैं दोनों को। और दोस्तों जो नाई के पास अस्तुरवा रहता है, उसी अस्तुरवा से इन दोनों को काट के गला काट के हत्या कर देता है। दोस्तों तो वो दोनों का चिल्लावट का आवाज़ आता है, तो छोटा बेटा जो रहता है उसका नीचे, सुषमा का छोटा बेटा, तो वही पट के ऊपर जाता है और देखता है कि हमारा भाई का दोनों तो लाश पड़ा हुआ है, मर्डर हो चुका है। तो वो भी वहाँ जाता है तो चिल्लाने लगता है। तो उसका जो जावेद था वो पकड़ने लगता है उस लड़के को, परंतु पकड़ते पकड़ते उसका हाथ छिटक जाता है और कांच पे जा करके उसका पैर पड़ जाता है जावेद का, इसलिए उसका हाथ से वो छोटा लड़का छूट जाता है। छूटने के बाद वह नीचे आ जाता है किसी तरह रोते रोते। तो दोस्तों ये लोग इतना चालाकी चले थे जावेद और साजिद, वो बाहर का गेट बंद कर दिए थे। दोस्तों जब वो लोग छत पे आ रहे थे तो बाहर का गेट बंद कर दिए थे, इसी कारण ये लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो दोस्तों वो लोग उतना अंजाम दे दिया, हत्या का अंजाम दे दिया। उसके बाद वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद उसका माँ निकलती है, उसका दादी, वो भी चिल्लाने लगती। जोर से ज़्यादा चिल्लाहट होने के बाद गांव वाले आने के बाद वहाँ पे देखते हैं कि 2 मासूम बच्चे का हत्या हो चुका है। जो सुषमा का 2 बेटे थे, एक बड़ा वाला बेटा था, एक छोटा वाला बेटा था। मंझला बेटा उसका घायल हो चुका था। दोस्तों उसका उंगली कट चुका था। तो दोस्तों वो दोनों आरोपी थे, वो दोनों भाग गए, जावेद और साजिद। दोस्तों कुछ देर के बाद पुलिस को खबर पड़ता है, तो पुलिस दौड़े हुए आते हैं। वहाँ का थानेदार आने के बाद उन लोगों को पीछा करने लगता है। पीछा करते करते जो जावेद रहता है वो भाग जाता है किसी तरह करके, और जो दोस्तों साजिद रहता है उसको पुलिस वालों ने घेर करके एक दिन में उसको ढेर कर देते हैं, मार करके उसको भी ख़त्म कर देते हैं, मतलब मर्डर कर देते हैं, गोली मार करके इनकाउंटर कर देते हैं। इसके बाद जावेद को ढूंढने लगते हैं, परंतु जावेद को ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं पाते हैं। तो फाइनली 4 दिन के बाद उसको एक गांव में पकड़ा जाता है। दोस्तों पकड़ने के बाद उसको जब पुलिस पूछता है कि क्यों मारा उन दोनों बच्चे को, तो बोलता मैं नहीं मारा, मेरा भाई मारा, मैं वहाँ सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। दोस्तों उसको पुलिस इंक्वायरी कर रहा है और अपने अच्छी तरह से जांच कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ही इस घटना का मालूम उसका पिताजी को पड़ा, दोस्तों उसका पिताजी बहुत ही रोने लगा। रोते हुए वो अपना उसका जो बाइक था उस बाइक को जला दिया दोस्तों, पूरा जला के खाक कर दिया। और जब वो घर आया तो उसका सैलून वूलून पूरा फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया जहाँ वो लोग दोनों काम करते थे। तो दोस्तों ये पूरा वहाँ का मंजर अभी तो शांत नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों बच्चे का हत्या हुआ है। दोस्तों तभी पुलिस छानबीन अच्छी तरह से कर रहा है। जब उसका घर वाले जो खूनी था जावेद और साजिद, उसका जब घर वालों से पुलिस पूछताछ करता है कि आपका बेटा उन लोगों को क्यों मारा था, बोला पता नहीं क्यों मारा था। जब उसका माँ से पूछता है पुलिस कि आपका बेटा तो इनकाउंटर में ढेर हो चुका है, तो उसका माँ बोलती है कि ऐसा कर, जैसा करनी करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो दोस्तों वो ठीक हुआ, उसका माँ बोलती है। पुलिस जब साजिद के पत्नी के पास जाती है और पूछती है कि तुम कब से प्रेग्नेंट हो और कब हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो दोस्तों ये सब बात सुनने के बाद उसका जो पत्नी थी, साजिद की पत्नी, वह बोलती है कि हम कहाँ भर्ती थे हॉस्पिटल में और हम प्रेग्नेंट भी नहीं हैं। तो दोस्तों ये सब पत्नी का उसका बात सुनने के बाद पुलिस में और डाउट बढ़ जाता है कि इसका आखिर दुश्मनी क्या था साजिद और जावेद का उस बच्चों से, कि इसका इतना बड़ा वो लोग अंजाम दे दिया। दुश्मनी था ही नहीं तो क्या चीज़ का मैटर था। तो दोस्तों ये सब में जुटे हुए हैं जानकारी जुटाने में। दोस्तों तभी इंक्वायरी चल ही रहा है, पूरा अभी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आया क्लियर कि किस लिए ये दोनों आखिर उन दोनों के बच्चे को मारा। तो उन दोनों के काफ़ी अच्छा रिश्ता था उन सैलून वाले के पास। सैलून वाला और पार्लर वाला अच्छा दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों बच्चे उसके पास जाते थे बाल बनवाने के लिए, चाचा चाचा बोलते थे। तो दोस्तों क्या दुश्मनी थी जो इन दोनों बच्चे को वो लोग मारे। दोस्तों आखिर इन दोनों का दुश्मनी भी नहीं था। दोस्तों पुलिस यह पता करने के लिए छानबीन कर रही है और जुटी हुई है दोस्तों इसी को जानकारी। और उसके माँ जो है वो इंसाफ की गुहार लगा कर पुलिस को बोल रही है दोस्तों, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी यही कहानी था, दिल दहला देने वाली। दोस्तों तो आज की कहानी आप लोग को कैसा लगा? इस कहानी से हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि इसी तरह का घटना और कहीं ना हो। तो दोस्तों अगर कहानी हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।